गांव के बीच एक छोटा सा आंगन था। आंगन के एक कोने में पुराना नीम का पेड़ खड़ा था और उसी के नीचे रोज दादी अम्मा अपनी चारपाई पर बैठती थी। उनके साथ हमेशा दो बच्चे होते, आयान और राजू। तीनों का ये रोज का मिलना जैसे एक रिवायत बन चुका था। एक सुबह आयान और राजू नीम के पेड़ के नीचे बैठकर मट्टी से खेल रहे थे। दादी अम्मा उन्हें देखकर मुस्कुराई और बोली, बेटा तुम दोनों हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हो, आज क्या चल रहा है दिमाग में? आयान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, दादी अम्मा गांव में कुछ नया क्यों नहीं होता, सब कुछ रोज एक जैसा लगता है। राजू ने भी हाँ में हाँ मिलाई, हाँ दादी, शहर जैसे मौके यहाँ क्यों नहीं मिलते? दादी अम्मा ने नीम के पेड़ की तरफ देखा और नरमी से बोली, ये पेड़ कभी छोटा सा बीज था, वक्त, मेहनत और सब्र से बड़ा हुआ। अगले दिन भी तीनों उसी आंगन में मिले। इस बार आयान के हाथ में एक पुरानी नोटबुक थी। राजू ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? आयान बोला, मैं गांव के बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, यहीं इस पेड़ के नीचे। दादी अम्मा की आंखों में चमक आ गई। बहुत अच्छी सोच है बेटा, इल्म बांटने से बढ़ता है, राजू ने थोड़ा जोश में कहा, और मैं सब बच्चों को इकट्ठा करूँगा। कुछ दिन बाद वही आंगन छोटी सी क्लास बन गया। दादी अम्मा चारपाई पर बैठकर बच्चों को देख रही थी। आयान लिखना सिखा रहा था और राजू सबको डिसिप्लिन में बिठा रहा था। तीनों के चेहरों पर सुकून था। एक शाम दादी अम्मा ने दोनों को पास बुलाकर बोला, देखा, जब सोच बदलती है तो गांव भी बदलता है। आयान ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी अम्मा आप ठीक कहती थी। राजू ने हंसी के साथ बोला, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। वक्त गुजरता गया लेकिन तीनों का साथ कभी नहीं बदला। नीम का पेड़ और घना हो गया, आंगन और जिंदा हो गया, और दादी अम्मा की बातें दोनों बच्चों के दिल में जड़ पकड़ चुकी थी। ये कहानी सिर्फ एक आंगन की नहीं थी, बल्कि इस बात की थी कि अगर तीन लोग भी मिलकर अच्छी नीयत से कुछ करना चाहें तो उम्मीद कभी छोटी नहीं होती। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।